अच्छा, यहाँ पे देखें पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी आप इससे फेमिलियर होंगे कि किसी भी अगर वेरिएबल पे कोई भी पावर हो जाती है तो उसको हमारे पास पावर फंक्शन कहते हैं। एक्स कोई भी वेरिएबल है, उसकी कोई भी पावर, इसी तरह से कांस्टेंट की भी कोई पावर वेरिएबल हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल की ही पावर हमारे पास कांस्टेंट हो। हमने बहुत से ऐसे फंक्शंस देखे हैं जिनमें अब ये पावर किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है, वेरिएबल की भी पावर होती है, लेकिन अक्सर हमने कांस्टेंट की भी पावर सम वेरिएबल देखा हुआ है। लेकिन अगर इस फॉर्म का फंक्शन हो, इस फॉर्म का फंक्शन हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि पावर फंक्शन कहेंगे। ए जो है वो कांस्टेंट है और ये हमारे पास इज कॉल्ड अ पावर फंक्शन। अब इसकी ग्राफ की बात आती है कि इसके ग्राफ्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं पावर फंक्शन के। अब देखें ए कांस्टेंट है तो इट मीन्स ए की डिफरेंट वैल्यूज हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ए की डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आएंगे, डिफरेंट पावर फंक्शंस आएंगे। अगर ए कांस्टेंट है, ए को 1 रख देंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, तो इट मीन्स ये पावर फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन बन जाएगा। अगर हम ए को 2 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ए कांस्टेंट है, इसको हम फ्रैक्शन में भी कुछ भी रख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्दर देखते हैं। अगर आप इसकी इवन पावर्स लेते हैं, ए क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, क्या लिखा हुआ है कि इवन पावर्स आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ए है। अगर आप ए को इवन रखते हैं, ए क्या है इवन लेते हैं, ए कांस्टेंट है, तो अगर हम इसका कोई स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं कि ए हमने जस्ट इवन कंसीडर करना है, तो इस केस में आपको पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या तो एक्स स्क्वायर होगा या फिर एक्स 4 होगा, एक्स 6 होगा। यहाँ पे अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स अगर आप रिप्लेस करते हैं दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ही आता है। इट मीन्स फंक्शन क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है। और इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक था, अबाउट वाई एक्सिस के। तो इसी तरह से हम फर्दर कुछ और स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं कि अगर इस तरह से हो तो फंक्शन जो पावर फंक्शन है वो क्या होगा। और ये हमारे पास फंक्शन अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, एंड दोज विल ऑड पावर्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ए है, ए को हम क्या रखते हैं ऑड ले लेते हैं। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या तो हम एक्स ले सकते हैं या एक्स पावर 3, एक्स पावर 5, इस तरह से हमने ऑड में चलना है। तो आप देखिए अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, दैट इज माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन जो है वो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। फर्दर हम देखते हैं द इवन पावर्ड फंक्शंस। जो इवन पावर्ड फंक्शंस होंगे आर डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0। अगर आपने पावर फंक्शन में क्या रखा है, एक्स पावर ए था, हमने यहाँ पे ए की जगह पे कोई भी इवन नंबर रिप्लेस करना है, तो इसके बारे में ये रिमार्क है हमारे पास कि अगर आप इसका इंटरवल नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 पे ब्रेक करते हैं और फिर यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो ये जो इवन पावर्ड फंक्शन है ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 की तरफ क्या होंगे, डिक्रीजिंग होंगे। लेकिन अगर आप 0 टू इन्फिनिटी की बात करें तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होंगे। ठीक है, 0 की जगह पे आपने जो भी वैल्यू अगली रखेंगे तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग का हमें पता है कि इस तरह से कुछ ग्राफ जाएंगे, और इंक्रीजिंग ये जो डिक्रीजिंग का ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से जाएगा, और इंक्रीजिंग का ग्राफ हमें पता है कि ये ऊपर की तरफ मूव करता है, क्लाइम्स होता है। तो ये पावर फंक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हमने देखा। नेक्स्ट देखें, ये था इवन पावर्ड फंक्शन। इवन पावर्ड फंक्शन से रिलेटेड हमने क्या कहा कि अगर इवन पावर्ड फंक्शन है नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 और फिर इन्फिनिटी पे ब्रेक किया है, तो इस इंटरवल में ये क्या है, डिक्रीजिंग है। नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 में ये डिक्रीजिंग है, लेकिन इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट देखें,
द ऑड पावर्ड फंक्शंस आर इंक्रीजिंग ओवर द एंटायर रियल लाइन। अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करें तो उनके बारे में क्या है कि वो इस पूरी लाइन के ऊपर जो है वो क्या होते हैं, हमेशा इंक्रीजिंग होते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है क्वेश्चन और एमसीक्यू सॉल्विंग में। नेक्स्ट देखें, आल्सो एज द पावर ए गेट्स लार्जर, जैसे जैसे आप ए की वैल्यूज बड़ी लेते जाते हैं, ए गेट्स लार्जर, एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स पावर ए है, जैसे जैसे आप ए की वैल्यूज जो है वो बड़ी एज्यूम करते जाते हैं 1 2 3, द कर्व्स टेंड टू फ्लैटन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस। जैसे जैसे हमने इसकी बड़ी वैल्यूज लेनी है, पहले देखें वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ये आ जाएगा, फिर जब हमने एक्स स्क्वायर लेना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसी तरह से ये चलते चलते ये इसकी बेंडिंग कम होती जाती है, ये फ्लैट की तरफ मूव करने लग जाती है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, एंड टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस ऑन द इंटरवल -1 to 1 एंड टू राइज मोर स्टीपली फॉर एक्स मॉड ग्रेटर देन 1। अगर हमारे पास एक्स मॉड एक्स पावर ए है, अगर ये 1 से बड़ा है, अब देखिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 0.5 की हमने कोई पावर लेनी है, ये एक्स की वेरिएशन है ना कि एक्स इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। 0.5 की का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 0.25 आ जाता है। इसी तरह से अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये मजीद छोटा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे आप -1 से 1 के दरमियान में कोई भी नंबर लेंगे, उसकी पावर्स बड़ी लेते जाएंगे तो वो वैल्यू कम होती चली जाएगी और इसलिए वो फ्लैटन होती जाती है। लेकिन अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, एक्स मॉड क्या है, ग्रेटर देन 1, 2 हमने ले लिया, 2 की पावर 1 ली, 2 आ गया, 2 की पावर 2 अगर हम लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज इंक्रीज होती चली जाती हैं, इसलिए ये इस तरह का इस फॉर्म में ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर एंड क्यूब रूट फंक्शन। आपने नेम सुना होगा, स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, क्यूब रूट फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब रूट फंक्शन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/2 अगर इस फॉर्म का फंक्शन हो, दैट इज इक्वल टू, इसको हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। मीन्स ये क्या है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो एक्स पावर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसमें हमने कहा था कि इसकी जो पावर है हमारे पास ए है और ए पे क्या कहा था, ए हमने कहा था कि ये कोई भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे इस पावर फंक्शन का जो है वो स्पेशल केस है कि अगर ये कांस्टेंट क्या हो जाए, अगर ये a जो है वो 1/2 हो जाता है, कांस्टेंट है ना, हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर a को हम 1/2 लेते हैं तो ये जो पावर फंक्शन है ये हमारे पास स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 1/2 हमें पता है किसी वेरिएबल की पावर 1/2 हमारे पास एक्स स्क्वायर रूट गिवन देता है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट a की जगह पे 1/2 लिया तो ये आ गया, अगर हम कांस्टेंट a की जगह पे 1/3 लेंगे तो हमारे पास ये x पावर 1/3 हो जाता है और इसको लिखने का ये वाला फॉर्मेट भी होता है। आर कॉल्ड द स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फंक्शंस रिस्पेक्टिवली, इसको स्क्वायर रूट कहते हैं और इसको क्यूब रूट कहते हैं। इनकी हम नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ी सी देखेंगे। अब देखेंगे हमारे पास एक पावर फंक्शन है, ये जो पावर फंक्शन है इसको ग्राफिकली शो किया गया है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन ले सकते हैं या फिर ए ले सकते हैं। बेसिकली तो हमारे पास एन कांस्टेंट है, चाहे आप एन ले लें ए ले लें, ए की बात हमने करनी है कि वो कांस्टेंट हो। अब अगर एन की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर ए था, ए की जगह पे हमने 2 लिख दिया, या अगर ये एक्स पावर एन है तो एन की जगह पे हमने 2 लिख दिया, तो आपको पता है वो इस फॉर्म की एक कर्व बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक कर्व बन जाएगी। लेकिन अगर हमने y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 लिखा, और इस कर्व के बारे में देखें कि जिस तरह अभी हमने स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है।
ठीक है। अगर हमने x की जगह a की जगह पे 3 रखा या फिर n की जगह पे 3 लिया तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 आ जाता है। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो ये देखें, ये यहाँ से ऐसे जा रहा है लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद फ्लैट होता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम पावर्स इसकी ज़्यादा करते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से मज़ीद फ्लैट होता जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकली कोई भी अगर आपके पास पावर फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो, हम उसको ग्राफिकली ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और पावर फंक्शन है जिसमें y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 है। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 4 है। अगर हमने इसको x पावर a की फॉर्म में लिखा है तो a हमारे पास 4 है। तो इसका ग्राफ देखें, ये थोड़ा सा मज़ीद बेंड हो रहा है। तो अगर ऑड है तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो ऑड पावर होगी, अगर हम ऑड पावर लेते हैं तो वो फंक्शन अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है, लेकिन अगर हम इवन पावर लेते हैं तो वो अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ इस तरफ बना है ओरिजिन की अपोजिट साइड पे भी सेम ग्राफ है, और यहाँ पे जो ग्राफ इस तरफ बना है ये वाई की अपोजिट साइड पे भी सेम ग्राफ है। तो इट मीन्स ग्राफिकली भी हम इन सारी प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डोमेन और रेंज से रिलेटेड आ जाता है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है तो उसकी डोमेन और रेंज किस तरह से हम बता सकते हैं। अगर आपके पास y इज इक्वल टू 1/x है, 1/x किस तरह से आएगा कि x की पावर हमने -1 रख दी, तो ये भी पावर फंक्शन का एक स्पेशल केस हो गया। x पावर a हमारे पास पावर फंक्शन है, a की जगह पे हमने -1 रिप्लेस कर दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो है ये पावर फंक्शन की प्रॉपर्टीज में आ रहा है। तो इसको अगर आप 1/x को देखें तो इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन में वो तमाम पॉइंट्स आएंगे जिनके लिए ये डिफाइंड होता है। तो अगर आप देखें, अगर हम x की जगह पे 0 रिप्लेस करते हैं तो उस पर ये डिफाइंड नहीं है। x इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इट मीन्स अगर 0 के अलावा जो भी हम रिप्लेस करें तो इसकी डोमेन एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो वो भी 0 के अलावा एग्जिस्ट करेगी। सेकेंड देखें, y इज इक्वल टू 1/x², ये भी पावर फंक्शन का एक स्पेशल केस है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 1/x² है, दैट इज इक्वल टू x पावर -2। यहाँ पे जो a है वो -2 है। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये देखिए इवन पावर्स हैं तो इवन पावर्स में हमने कहा था कि ये सिमेट्रिक होगा अबाउट y एक्सिस के, और इसकी अगर हम डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करें तो ये सब पे डिफाइंड होगा। लेकिन अगर हम x को 0 रिप्लेस कर देते हैं तो उसका स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। जब उसका स्क्वायर भी 0 आ जाएगा तो उस पर हम ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इट मीन्स इसकी डोमेन में जो है वो 0 वैल्यू नहीं आ सकती, इसलिए हमने कहा कि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता। रेंज की अगर हम बात करें तो x नॉन जीरो x के लिए हम कोई भी अगर वैल्यू 1 रिप्लेस करते हैं तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। 2 अगर हम रिप्लेस करते हैं 1/4 आ जाता है। इसी तरह से जो भी आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जब ये है ही पॉजिटिव है ना, y इज इक्वल टू 1/x², x की अगर हम वैल्यू नेगेटिव भी रखेंगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। जब ये है ही पॉजिटिव तो उसका ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि इसकी रेंज में जो है वो y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। A function p of x is a polynomial function if p of x is equal to a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 and so on a1 x plus a nod। ये क्या है, ये इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। ये हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म है। वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n पे क्या कंडीशन है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड द मेंबर्स, और जो कांस्टेंट्स हैं वो क्या हो, रियल कांस्टेंट्स हों। जितने भी ai's हैं वो हमारे पास रियल होने चाहिए। तो फिर इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है जिसपे 3 कंडीशंस हो। उसकी जनरल फॉर्म ये है, n पे कंडीशन है नॉन नेगेटिव हो, कोफिशिएंट्स पे कंडीशन है कि वो रियल कांस्टेंट्स हों। अब इनकी डोमेन की बात करते हैं। अब देखिए, अगर आप इसकी कोई भी स्पेशल एक केस लेते हैं, हमने पोलिनोमियल ले ली f of x इज इक्वल टू x²
+5 ले लें। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये किसी पे भी अनडिफाइंड नहीं होगा। इट मीन्स जो भी वैल्यू रखेंगे उस पे क्या होगा, डिफाइंड होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इन सब पे ये डिफाइंड होगा। जब ये इन सब पे डिफाइंड है तो इट मीन्स इसकी डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिस पे ये अनडिफाइंड होता है। तो उसकी डोमेन में सारे के सारे क्या आ जाएगा, रियल लाइन आ जाएगी। सारी रियल लाइन हमारे पास इसकी डोमेन कहलाती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर आपसे डोमेन पूछी जाए तो आपने यही कहना है कि सारी रियल वैल्यू उस पर ये डिफाइंड होता है, तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो R होती है। इफ द लीडिंग कोफिशिएंट an इज नॉन जीरो एंड n ग्रेटर देन 0, अगर an नॉन जीरो है और n ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास n है। हमने पहले भी लीनियर फंक्शन की जब बात की थी तो x प्लस बी इज इक्वल टू 0 था। इसमें हमने कहा था कि ये लीनियर होगी अगर a नॉन जीरो हो। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये nth डिग्री की जो है वो हमने पॉलिनोमियल ली है, इसकी डिग्री भी n ही होगी अगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो हो। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो उसके साथ जो वेरिएबल है वो भी खत्म हो जाएगा, तो उसकी डिग्री क्या रह जाएगी, n-1 रह जाएगी। तो इसकी डिग्री तभी n होगी जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास नॉन जीरो होगा। लीनियर फंक्शन अब क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एक स्पेशल केस है। Linear functions with m non-zero is y is equal to mx plus b and those polynomial functions with degree 1, और ये ऐसी polynomial function होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। मीन्स लीनियर फंक्शन और polynomial functions का आपस में बहुत ही क्लोज रिलेशन है। अब बात आ जाती है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे फंक्शंस हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होंगे। जब तक हमें इनकी डिटेल्स पता नहीं होंगी हमारे लिए क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन था उसकी हमने जनरल फॉर्म डिस्कस की थी, an xn प्लस an-1 x पावर n-1 प्लस एंड सो ऑन प्लस a1x प्लस a नॉट। अगर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाती है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 यूजुअली रिटन एज p of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं। मींस क्वाड्रेटिक फंक्शंस या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन की ही स्पेशल फॉर्म है जिसकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो। लेकिन अगर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन हमने लेना है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। तो अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन को ही रिकॉल कर लें तो उसकी हम क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शन हम उसे माइंड में रख सकते हैं। अब देखिए क्यूबिक फंक्शन की जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है, ax क्यूब हाईएस्ट पावर 3 है, ये कोफिशिएंट डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए, प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास क्यूबिक फंक्शन की जनरलाइज्ड फॉर्म है। नेक्स्ट आता है रैशनल फंक्शंस। इससे पहले हमने स्टडी किया हुआ है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर हमें पता है कि ऐसे नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें। p और q पे कंडीशन ये थी कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करें, और q पे क्या कंडीशन है कि ये नॉन जीरो हो, क्योंकि अगर q 0 हो जाता है तो तब तो ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं होता नंबर। तो अब बात आ जाती है रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। जब हमने रैशनल नंबर की बात की थी तो उसमें p और q, रैशनल नंबर की अगर हम बात करें, p और q जो है वो दोनों नंबर्स थे। p और q क्या थे, नंबर्स थे। लेकिन अगर हम रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो p और q दोनों फंक्शंस होंगे। इट मीन्स p जो है वो सम फंक्शन ऑफ x होगा, q भी जो है वो सम फंक्शन ऑफ x होगा। ये किस फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, ये रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है। इसकी डेफिनेशन अब हम डिटेल में देखते हैं। A rational function is a ratio f of x is equal to p of x over q of x, where p of x and q of x are polynomials। ठीक है, अब बात आती है इनकी डोमेन क्या होगी। डोमेन में देखें, अगर हमारे पास q कुछ पॉइंट्स पे अनडिफाइंड हो जाता है, फर्स्ट सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो x स्क्वायर ओवर x माइनस 1 x माइनस 2
और x है, इस फॉर्म में है। अब देखिए इसकी हमने डोमेन बतानी है, तो डोमेन में तो वो पॉइंट्स नहीं आएंगे जिस पे ये हमारे पास अनडिफाइंड हो, तो हम वो वाले सारे पॉइंट्स माइनस कर देंगे जिन पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पे देखें अगर हम 0 रिप्लेस करते हैं, x की जगह पे 0 रिप्लेस करते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह से x की जगह पे 1 रिप्लेस करें तो भी अनडिफाइंड हो जाता है, यहाँ पे 2 रिप्लेस करें तो वो भी अनडिफाइंड हो जाता है। तो इट मीन्स हम वो तमाम पॉइंट्स इसकी डोमेन से माइनस कर देंगे जिन पे क्या आ जाता है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर 0 आ जाता है। तो ये देखें डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जिसके लिए ये क्यू हमारे पास नॉन जीरो हो। नेक्स्ट आता है अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे फंक्शंस होते हैं विच आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स, कि आपके पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं। पोलिनोमियल हमने कहा an xn प्लस एंड सो ऑन a1 x प्लस a नॉट, इस फॉर्म में है। विच आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स यूजिंग अलजेब्राइक ऑपरेशंस। अलजेब्राइक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और उसके जो हम रूट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने क्यूब रूट्स के बारे में देखा और उसके अलावा स्क्वायर रूट्स के बारे में देखा। इसी तरह से अगर हम उसका कोई भी रूट वगैरह भी ले लेते हैं और उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की साइन से कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन कहलाते हैं। ओके, ये जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के ग्राफिकली इनको देखें। स्क्वायर रूट जो है हमने कहा y इज इक्वल टू एक्स पावर a, ये एक पावर फंक्शन है। अगर हम a को जो है वो 1/2 लिख दें तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब देखें x की जो भी वैल्यू रखेंगे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज ही रखेंगे ना डोमेन में, क्योंकि हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, जो स्क्वायर रूट हमारे पास फंक्शन है, अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू रख देते हैं, -2 हमने रख लिया तो -2 का तो स्क्वायर रूट ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं, 0 का स्क्वायर रूट वो हमें पता है 0 ही होगा। तो माइनस के लिए जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है वो कभी भी डिफाइन नहीं होता, तो इसकी डोमेन में जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे। तो जो इसकी वैल्यूज आएंगी, जब इसको हमने इनपुट ही नेगेटिव नहीं दी तो उसकी आउटपुट भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो जो y की वेरिएशन है, अगर आप ग्राफिकली भी देखें इसकी डोमेन और रेंज को, तो जो y की वेरिएशन है वो भी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो इसकी डोमेन में हमारे पास नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें x की हमने कहा था कि जो इवन पावर्स होंगी वो सिमेट्रिक होती हैं हमारे पास, अबाउट x एक्सिस कह लें, और यहाँ पे 3 ऑड है। तो ये देखें जो ओरिजिन की इस तरफ ग्राफ है वैसा ही इस तरफ ग्राफ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इस तरफ तभी मूव करेंगे ना जब हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, तो इसकी डोमेन में हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाती है और इसकी रेंज में भी सारी की सारी उसकी फंक्शनल वैल्यूज आएंगी। ओके, ये नेक्स्ट फर्दर कुछ पोलिनोमियल फंक्शंस की ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम उसको ग्राफिकली शो कर सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स पावर 3/2 है। 3/2 हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे पास बेसिकली x के रूट की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसकी वेरिएशन हमारे पास माइनस रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी। सेम इसी पैटर्न पे इसकी रेंज भी हमारे पास यही होगी। अब अगर आप इस फंक्शन के डिफरेंट पॉइंट्स पे, आप डायरेक्ट इसको गेस ना करें, डिफरेंट पॉइंट्स रिप्लेस करके देखें और फिर उसके ग्राफ का बिहेवियर देखें। जैसा उसका ग्राफ का बिहेवियर जिन एक्स के जिन पॉइंट्स को कवर कर रहा होगा उसको हम डोमेन कह देंगे, और जो उसकी फंक्शनल वैल्यूज होंगी वो हमारे पास रेंज कहलाएंगी। जो भी उसकी फंक्शनल वैल्यूज होंगी वो रेंज कहलाएंगी। ओके, आई थिंक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं
ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं आप, ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद स्ट्रांग हो जाए। हमने रैशनल फंक्शन की बात की थी, पोलिनोमियल फंक्शन की भी बात की थी। तो उसका ग्राफ हमारे पास, अगर कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम पोलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, हमने रियल नंबर्स में से कोई भी पॉइंट्स रिप्लेस कर करके हमने एफ ऑफ आर, आर यहाँ पे हम स्मॉल आर लिख लेते हैं, एफ ऑफ आर हमने कैलकुलेट करना है, आर किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। डिफरेंट रियल नंबर्स, कुछ पॉजिटिव उसमें रिप्लेस करेंगे, कुछ नेगेटिव रिप्लेस करेंगे। डिफरेंट रियल नंबर्स से हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी और उनको जब हम ड्रा करेंगे तो इस तरह से ये हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आ जाएगा। ये पोलिनोमियल फंक्शन का ये इस तरह से ग्राफ है, सेम इसी पैटर्न पे। ये देखें, x की पावर कोई भी नेगेटिव नहीं है, n अगर हम पावर को डिनोट करते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ओवर हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं तो कॉन्स्टेंट्स ओवर में आ सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है तो उसका ग्राफ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट भी ये हमारे पास कुछ रैशनल फंक्शन हमने अभी डिस्कस किए थे, ये कुछ रैशनल फंक्शंस के ग्राफ हैं। रैशनल फंक्शन हमने कहा था y इज इक्वल टू सम p ऑफ x ओवर q ऑफ x होता है। तो ये देखें, इन सारे फंक्शंस की कुछ ऐसी ही रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी तरह से सेम इसी पैटर्न पे हम जब x की डिफरेंट वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और उनको हमने ग्राफ पे लोकेट करते जाना है और एट द एंड जो भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको एक लाइन ये वाली नजर आ रही है, ये वाली लाइन हमें पता है कि ये इस ग्राफ के बहुत ज्यादा क्लोज तो हो रही है। अच्छा, आ जाती है, इसको समझ लें, अगर नहीं आ रही तो इट्स ओके, बाद में आप देख लेना, ठीक है। y इज इक्वल टू हमारे पास इस फॉर्म का ये फंक्शन आ जाता है। मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास इस फॉर्म का फंक्शन आ जाता है। इसी तरह से ये भी हमारे पास रैशनल फंक्शन है। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स कहते हैं, एसिम्पटोट्स कहते हैं। ये हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे लेक्चर में, ये एसिम्पटोट कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी क्या है, ग्राफ ऑफ 3 अलजेब्राइक फंक्शंस हैं। अलजेब्राइक फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शंस को अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उनको ज्वाइन कर दें तो वो अलजेब्राइक फंक्शंस आ जाते हैं। आपने इनकी शेप देख के कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली हम एक्स के डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, उनको रिप्लेस करेंगे और फिर उनको सारे पॉइंट्स को थ्रू सम लाइन ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। आप एक दो ग्राफ जो है वो मैन्युअली ड्रा करके देख सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछें।